जज्बात में आके मार्स को के जज्बात के घर में बैठा फौज, इसका ताल्लुक फौज से है, पुलिस से है, सिक्योरिटी इदारों से है, प्लॉट से है। जज्बात के घर में आकर जज्बाती फैसले कहीं दूर ले जा सकते हैं। और क्या इमरजेंसी की जो बातें हो रही हैं, क्या शहबाज शरीफ इतना बड़ा वजन सह सकेंगे? क्योंकि जिसको पहले लगी थी इमरजेंसी में सजाएं मौत तो वो तो गए थे बच। क्या शहबाज शरीफ बच पाएंगे अगर इमरजेंसी लगी तो? आइन और कानून चाहे अल्लाह का बनाया हुआ इंसानों का, उसकी एक फायदे तो हैं, और जब वो टूटता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं। कैसे जब कानून को अपनाते हैं तो फायदा मिलता है, और कैसे जब कानून को तोड़ते हैं तो चीजें खत्म होना शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल की वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा सराहा। कोशिश थी, प्रॉब्लम थी नेटवर्क की, जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं सके। कल की वीडियो मौका मिला, हमने उससे फ़ायदा उठाया और अब वीडियो बना के भी आपको दी। आज आपके कुछ सवालों के ऊपर और कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। आज इस टॉपिक पे हम पहले बात करेंगे तो पहले तो यही है, आर्मी एक्ट जो लगा है उसी के ऊपर बात होगी, और उसके बाद जो है कोर्ट में जो इलेक्शन का सिलसिला है, आइन का जो मसला है उसके ऊपर बात करेंगे, इमरजेंसी के ऊपर बात करेंगे और खान साहब के ऊपर बात करेंगे, और कानून की अहमियत क्या है, लॉ की अहमियत क्या है, आइन की अहमियत क्या है। चाहे कानून तो सिर्फ मेरे अल्लाह का ही होता है, लेकिन इंसान भी बनाते हैं, उनका भी फायदा होता ही है, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन होता है। अगर आप कानून पर चलते हैं, जैसे सिग्नल के इशारे हैं वक्त के साथ बनाए गए, तो उस पर चलना फ़ायदा भी होता है, नुकसान कम होता है। अगर उसको तोड़ते हैं तो नुकसान होता है। तो आइन, अगर इलेक्शन नहीं होते तो आइन का एक बहुत बड़ा बुरहान जो है वो आ जाता है, क्योंकि हमें जोड़ के रखता है भी आइन। कानून की क्या अहमियत है? अगर आप कानून के ऊपर अमल करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कुदरत के कानून को। चाहे इंसान का बना कानून तो हर कोई अहमियत नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जब आप कानून के ऊपर अमल करते हैं ना, तो उसके असरात कैसे आते हैं वो आपको बताता हूँ। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्री हैं, वो सिर्फ जिसके लोग, यानी उसके पीपल्स, जो उसके आदमी लोग जो हैं, अवाम उसकी जो है, वो पूरी दुनिया को होल्ड करके बैठी हुई है। 2 मुल्क की कंट्री के लोग सिर्फ पूरी दुनिया पे उनका होल्ड है। वो कौन है पता है आपको? वो दोनों मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं। और हमारे यहाँ ढंडोरा पीटा जाता था कि आबादी सबसे बड़ा मसला है, आबादी सबसे बड़ा मसला है। चीन और इंडिया के लोग, लेबर भी उनकी ज्यादा, फिर एक टाइम ये भी आ गया कि ऑफिसर क्लास जो है वो भी उधर सर्व करने लगी। ये था, उनकी आबादी बहुत ज्यादा और जवान बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया के ऊपर होल्ड है इस वक्त दोनों का, इंडिया का भी और चाइना का। ये कुदरत का कानून है, और जिन्होंने कुदरत का उस कानून को तोड़ा, जिनका फ्यूचर अब डार्क है, खत्म है समझे, वो है यूरोप, वो है जापान, वो है कोरिया। जहां तो यहां पर लोग मरेंगे या बुढ़े होंगे। तो कानून से हट गए। अब वो अपने लोगों को बड़ी ऑफर देते हैं, बड़ी लालच देते हैं, लेकिन वो इंसान की फितरत है, जो बैठ जाए दिल में चीज तो उसके पीछे फिर जाता नहीं है। अब वो जिम्मेदारी से एक्सेप्ट वो करते ही नहीं। तो कानून की तो ये वैल्यू है। इलेक्शन तो होने हैं, थोड़ा डिले से, क्योंकि सैटर्न देख रहा है, सैटर्न डिले का कारक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मरकरी तुलु हो चुका है, यही कल महल कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा दोबारा आप बैठें, दोबारा आपस में बैठ के आप चीज़ों को जोड़ें। पहले मरकरी कम्बस था, रेट्रोगेट का था, तो उस वक्त कहना ही फजूल था, वो टाइम ज़ाया किया। लेकिन अब असर नजर आएगा, क्योंकि मरकरी तुलु हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इस पर 12 जोडिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कि मरकरी का ये इवेंट जो हुआ है, ये सीधा भी हुआ है और तुलु भी हुआ है। तो ये इसके 7 मई तक ये इधर रहेगा, तो क्या असर 12 जोडिक पे पड़ेंगे वो भी दूसरे चरण में इंशाल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लोग। अब आर्मी एक्ट की बातें हो रही हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मार्स का ताल्लुक
सिक्योरिटी इदारों से होता है, फौज से होता है, पुलिस से होता है, मार्केटिंग से होता है, जमीन से होता है, प्रॉपर्टी से होता है। मार्स जब अर्थ साइन में होता है ना तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, या फायर एलिमेंट में तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसको एग्जॉल्टेड भी जो होता है वो होता है अर्थ साइन में, दुश्मन के घर में, क्योंकि वो घर एक्शन का घर है, 10वां घर जो एक्शन का घर है, और मार्स का काम एक्शन ही है। अब जब मार्स वाटर एलिमेंट में आता है ना, और खासतौर पर जब कैंसर में आता है, तो जज्बाती हो जाता है। फौजी हो और जज्बाती हो तो हालात चल नहीं सकते, क्योंकि जज्बात आपको कहीं से कहीं ले जाते हैं। अब ये फैसला कानून बन रहा है, अगर बन गया है तो इसके असरात बड़ी दूर तक जाएंगे, क्योंकि ये गिरा तो आपने हाथों से बांधेंगे लेकिन मुंह से भी नहीं खुलेगी आपकी। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर। अगर आपने ये चीज को छेड़ दिया तो आगे इसको संभालना, इसका फैलाव जितना बढ़ेगा ना, वो आपके अपने हाथ से निकल जाएगी चीजें, आप इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अमूमन पाकिस्तान में तो अमूमन ऐसा ही हुआ है कि जो कानून बनाता है दूसरों के लिए, वो फंसता उसमें होती है। तो जज्बाती फैसला हो सकता है अगर ये है, क्योंकि गलत टाइम के ऊपर हुआ है। मार्स वैसे ही इमोशंस का घर है, कैंसर, और मार्स वहां पे जज्बाती। फिर पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में मरकरी भी उधर, सैटर्न भी उधर, और वीनस भी उधर, मून भी उधर ही, सॉरी मून तो उधर नहीं, सन भी उधर ही। तो ये अगर ऐसा हो, उस पर अमल हुआ, तो उसके नताइज इतनी दूर तक जाएंगे, इतनी दूर तक जाएंगे, उसको संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके बस पे नहीं रहेगा, तो चीजें बहुत दूर तक चली जाएंगी, वो इतनी दूर तक फैल जाएंगी, जैसे मैंने पहले कहा था। फिर वो पुरानी चीजें खुल के सामने आएंगी जो पाकिस्तान में दफन थी, फिर वो भी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी जहां कभी आप सोच भी नहीं सकते। अब मुझे इसके ऊपर कोई एक्शन जो है अगर हुआ तो ये गले पड़ सकता है बहुत बड़ी तरह, बुरी तरह, क्योंकि जो भी है अदारे हमारे ही हैं, गलती सबसे होती है, किससे नहीं होती। लेकिन यहाँ गलती की गुंजाइश अब मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लानिटरी कंडीशन है वो बहुत कम ऐसा है सूरत हाल के। अब आपको गलती का मौका जो है वो अगर आप कर बैठे, उससे सुधरने का मौका बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये एक जज्बाती फैसला है, और जज्बाती चीज़ है जिसे आप कर तो बैठे होंगे, लेकिन उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आपके लिए नामुमकिन सी बात हो जाएगी, चीज़ें इस तरफ चल पड़ेंगी जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था, और कहीं आपने ऐसा कभी ख्याल भी नहीं किया था, इस तरफ चीज़ें चल पड़ेंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी पेश। बात करते हैं इमरजेंसी की। अब इमरजेंसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कहने पे होगी। अब बकौल जो मीडिया पर चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा दी जाए, क्योंकि इमरजेंसी अगर लगती है तो तभी ही मरीम का रास्ता क्लियर होता है, अदरवाइज तो मुश्किल है। क्योंकि जब तक शहबाज शरीफ साहब हैं तो मरीम की जगह बनती नहीं। अगर इमरजेंसी लगती है तो पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब ने भी इमरजेंसी लगाई थी, चाहे उस पर अमल हुआ था या नहीं हुआ था, फांसी की सज़ा ज़रूर हुई थी। अगर आप किसी ने ऐसी गलती की और सिविलियंस ने ऐसी गलती की तो फांसी लग जाएगी, रास्ते से साफ हो जाएंगे। वो तो बच गए थे, आपको तो बचाने भी कोई नहीं आएगा। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी शहबाज शरीफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इमरजेंसी की तरफ जाएं, क्योंकि हालात, उन्हें पता है कि अगर इमरजेंसी लगी तो फांसी तो कन्फर्म है, और कोई रोक भी नहीं सकता, और रास्ते में साफ हो जाएगा। देखिए इतनी बड़ी बेवकूफ़ी शहबाज शरीफ से मुझे ज़रा उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, और ना ही ये चीज़ होती हुई दिख रही है, क्योंकि हालात अब जिस तरफ जाने वाले हैं ना वो बहुत मुश्किल से मुश्किल। मरकरी बड़ा घेर घार के अब लाएगा इधर आपको। जुपिटर जो है वो भी डिग्री वाइज अब राहु के करीब से करीब तर होता चला जा रहा है, और चीज़ें जो हैं वो आपके बहुत हद तक चीज़ें जो हैं आपके लिए जुपिटर जैसे क्रॉस करेगा तो सिनेरियो कुछ डिफरेंट आपको नजर आएगा। एक जुपिटर राहु के पीछे, एक जुपिटर राहु के आगे, तो टोटल सिनेरियो चेंज होता नजर आएगा। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ
चलती हुई नजर आएगी। अभी जुपिटर और राहु का कंजक्शन जिसको चंडाल योग कहा जाता है। बुर्ज हबल फलक का पहला घर है, जहां जुपिटर को भी और मरकरी भी उधर ही बैठा जहां पे तुलु हुआ है और सीधा हुआ है। इन दोनों प्लैनेट्स को यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। तो राहु यहाँ जो कंक्लूजन है, कन्फ्यूजन है, बिग प्रॉब्लम है, तो जुपिटर उसको हिलने नहीं देगा यहाँ से। हाँ, लगन लॉर्ड का मालिक वीक है मार्स, जज्बात के घर में बैठा हुआ, जज्बात से दूर है ना बस आपने। यहाँ आपने अगर अकल का दामन साथ रखो, को मरकरी दानिशमंदी है, इंटेलिजेंट को कहा जाता है मरकरी, और विजडम कहा जाता है जुपिटर को। मार्स जोश को, अगर यह इंटेलिजेंस और जहानत के साथ जोश को यूज किया जाए तो फिर तो बहुत सी चीजें ठीक हो सकती है। लेकिन यहाँ दिमाग के ना सुन ली, जज्बात की सुन ली जैसे कि हो रहा है, तो चीजें ऐसी बिगड़ेंगी जो संभालना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा होती चली जाएगी। हमारे यहाँ चीजें मुश्किल हो रही हैं, चीजें मुश्किल तर होती जा रही हैं, क्योंकि अब बड़े प्लैनेट्स जितने भी हैं वो इस तरफ आते जा रहे हैं। जैसे कि मौलाना साहब ने कल अपना कोई महल कोई पिछली पेमेंट थी, वो फंक्शन रह गया था, तो कल मौलाना साहब ने अपना फंक्शन करके वो पैसे खड़े कर दिए, पूरे कर दिए। कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बेकार होगा, टाइम ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा, और वही हुआ, क्योंकि अदालत वहीं पर खड़ी। और जुपिटर जब क्रॉस करेगा राहु को, फिर अदालत के मजे और आपको नजर आएंगे। और फिर ये मरकरी के 10-15 दिन जो है 7 दिन तक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर यहाँ सूरत हाल बड़ी आपको ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। चीज़ें जो हैं आपको कुछ इस मोड़ के ऊपर जाती हुई नजर आएंगी जहाँ आपके लिए मुश्किल तरीन टाइम होगा। थोड़ा सा इमरान के ऊपर बात कर लेते हैं, इमरान के शार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान साहब क्रिकेट में बड़े अरूज के ऊपर थे, कप्तान भी बने। तो 82 में, महल 82 या 83 में उन्हें इंजर्ड हो गए, तब भी उनको टांग का मसला आया था, टांग की इंजरी हुई थी उनकी, और वो क्रिकेट से 2 साल के लिए दूर हो गए थे। तो लोगों ने कहा था इनकी क्रिकेट जो है खत्म हो गई। फिर वापस आए, वर्ल्ड कप जीता, और अभी भी वजीर आजम बने, जख्मी हुए, टांग में हुई जख्मी, और अब क्या दोबारा वजीर आजम बनेंगे। चीजें चाहे जितनी मुश्किल हो, आने वाले वक्त में चीजें कुछ आसान लगना शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन तो होने हैं, वो होके ही रहने हैं। आप डिले कर सकते थे, डिले आप करते रहे, लेकिन अब डिले भी कुछ एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि जहां आप करना भी चाहेंगे, चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। कुछ एक गलत फैसले आपने लिया कि हुकूमत ली, और उसके बाद जो फैसले गलत से गलत होते ही चले गए आपसे, फिर होते ही चले गए, वो यहाँ तक नौबत आ गई कि अवाम और आपके दरमियान हुकूमत का एक बहुत बड़ा गैप वो सामने आ गया। वो चाहे आपको वक्ती रिलीफ मिला, गौर से सुनिएगा, वक्ती रिलीफ। केस आज भी उधर ही है, कल भी उधर ही है। इन्हीं केसों पर दोबारा आपने फिर पकड़ा जाना। वो कहता है कि मेरे केस खत्म हो गए, कोई खत्म नहीं, क्योंकि सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना है, चीजें वापस रिटर्न होनी है। जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है, चीजें वापस रिटर्न होनी है। राहु केतु का आखिरी 3 महीने वो बड़े खतरनाक होंगे। अक्टूबर में निकलना उसने, यानी जुलाई के बाद से राहु की जो मूवमेंट है वो भी बहुत खतरनाक हो, क्योंकि सैटर्न अब एक्वेरियस में है, 17 जून को उसने रेट्रोग्रेड होना है। सन जो है इस वक्त टॉरस में आ चुका है। दूसरा घर पैसों का होता है, राहु के साथ। तो यहाँ जो थोड़ा सा रिलीफ पेट्रोल से मिला है, ऑयल से, तो ये बिजली बन के फिर गिर सकता है बड़ी। और यहाँ मुश्किलात बड़े लेवल के ऊपर किसी बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक चीज़ अच्छी ज़रूर हो रही है, केतु और बाकी जो प्लान निकाल रहे हैं, वो चीज़ ज़रूर अच्छी हो रही है कि आपको डिप्लोमेसी के ऊपर बैठना पड़ेगा, यानी बातचीत आपको करनी पड़ेगी। एक को नहीं, तमाम सियासी पार्टियाँ, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो सियासी पार्टी हैं, बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे हालात
اسی طرف جا رہے ہیں کہ بیٹھ کر آپ کو الیکشن کی طرف جانی ہے، اور یہ چیزیں اب اس میں آپ کو حرکت تیزی کے ساتھ نظر آئے گی، ڈیولپمنٹ نظر آئے گی۔ کچھ فیصلے جذباتی ہوئے ہیں، وہ جذباتی فیصلے اگر ہو گئے تو اپنے ہی پاؤں پہ کہاڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔